हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है इस चैनल पर। यार, आज हम लेकर आए हैं दी हिल्स हैव आइज मूवी का दूसरा पार्ट। कहानी 2 साल बाद की है, जब सरकार को पिछले उस भयानक हादसे का पता चला। इसके बाद उन्होंने इस क्षेत्र में सर्च और डिस्ट्रॉय मिशन शुरू किया और अब आखिरी चरण का काम चल रहा था। इसीलिए कर्नल सिर्फ 3 वैज्ञानिकों को साथ ले गए। खदान में थर्मल इमेजिंग उपकरण लगाते वक्त समस्या हो गई। शुरू में सब ठीक था, लेकिन अचानक डॉक्टर ने देखा कि खदान की गहराई में जीवन के संकेत हैं। शायद वहाँ कुछ लोग जानवर हैं। तभी अगले ही पल सिग्नल टूट गया। फिर ऑपरेटर वहाँ जाकर जांच करने लगा। पता चला कि चूहों ने तार काट दिया है। डॉक्टर ने बेस से संपर्क किया और बताया गया कि करीब 1 घंटे में बैकअप सामान आ जाएगा। तभी कर्नल ने पूछा, डॉक्टर फोर्ड कहाँ है? तो डॉक्टर ने बताया कि वह पहाड़ी की चोटी पर इंफ्रारेड सेंसर ठीक कर रहे हैं। ये सुनकर कर्नल उन्हें ढूंढने निकल गए, क्योंकि ऊपर से आदेश था कि अकेले वहां नहीं जाना है। डॉक्टर फोर्ड ने सेंसर ठीक कर लिया और नीचे के डॉक्टर से संपर्क करना चाहा कि सिस्टम ठीक है या नहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने ऑपरेटर को कॉल किया। वहां से भी जवाब नहीं आया, क्योंकि ऑपरेटर मर चुका था और उसकी हालत बहुत खराब थी। जैसे ही डॉक्टर फोर्ड पीछे मुड़े, उन्होंने एक मोटा म्यूटेंट देखा जो सांप खा रहा था। इससे वह डर गए। मोटे म्यूटेंट ने उन्हें भागने को कहा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, पीछे से एक और म्यूटेंट ने उन पर हमला कर दिया। उनकी चीख कर्नल ने सुन ली, लेकिन पहाड़ी का रास्ता काफी जटिल था, इसलिए कर्नल वहीं से डॉक्टर फोर्ड को पुकारने लगे। फिर एक म्यूटेंट ने कर्नल पर हमला किया और उन्हें मारकर नीचे फेंक दिया। बेस पर वापस एक ट्रेनिंग ड्रिल चल रही थी, जो असफल हो गई। इसमें 17 नागरिक मारे गए और उनकी भी भारी क्षति हुई। इससे लेफ्टिनेंट नाराज हो गए और बोले, ये मेरे अब तक ये सबसे खराब सैनिक हैं। फिर उन्होंने सैनिकों को उपकरण पहुंचाने का मिशन दिया ताकि वे कुछ सीख सकें। जल्दी ही वे कर्नल के कैंप पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं दिखा। जनरेटर का तेल भी खत्म हो चुका था, इसीलिए उन्होंने अलग अलग ढूंढना शुरू किया। तभी एक सैनिक शोन टॉयलेट जाने लगा। लेफ्टिनेंट ने उसे डांटा और कहा, तुम में कोई अनुशासन नहीं है, जो मन में आए वही करते हो। काफी देर तक ढूंढने पर कर्नल का कुछ पता नहीं चला। बस एक टूटा हुआ फोन मिला। तभी पास की रेडियो बजी। यह डॉक्टर फोर्ड का कॉल था। उन्होंने बताया कि वह खतरे में है, लेकिन बात पूरी होने से पहले सिग्नल टूट गया। तभी पहाड़ी पर शीशे की चमक ने उनका ध्यान खींचा। लगा कि शिकारी वहीं है। लेफ्टिनेंट ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सैनिक उत्साहित हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी असल में लड़ाई नहीं की थी। लेफ्टिनेंट ने सिर्फ 1 गोली लोड करने को कहा और खतरे के लिए तैयार रहने को कहा। शोन ने लेफ्टिनेंट से पूछा, क्या मुख्यालय से अनुमति लेनी चाहिए? इससे लेफ्टिनेंट नाराज हो गए और बोले, एक नए सैनिक को मुझे सिखाने की जरूरत है। और इस बात को लेकर आखिर में शोन को सजा दी गई। उसे टॉयलेट के पास एक पैर पर खड़े होकर बंदूक सिर के ऊपर उठानी थी। उसका काम था टॉयलेट की चौकीदारी करना। फिर अन्ना को कैंप पर दूसरों से संपर्क के लिए छोड़ दिया गया। जल्दी ही लेफ्टिनेंट 6 लोगों के साथ पहाड़ी पर गए। थोड़ा चले तभी एक सैनिक मेंढा गड्ढे में गिर गया। बाकियों ने उसकी खींच को सुन लिया, लेकिन उसकी घुटने में चोट लग गई। रास्ता मुश्किल देखकर लेफ्टिनेंट ने मेंढा को कैंप भेज दिया। कैंप पर शोन का सब्र अब टूट रहा था। लगा कि अब न गया तो पैंट में ही हो जाएगा। वह जैसे ही टॉयलेट में बैठा, एक हाथ निकला और उसकी टांग को लगभग काफी गहरी चोट पहुंची। वह डर गया और अन्ना को बुलाया। अन्ना ने टॉयलेट का दरवाजा खोला। कोई नहीं था, बस एक नीली बदबू थी। शोन ने बताया कि कोई टॉयलेट में है। असल में वह एक डॉक्टर था। उन्होंने उसे बचा लिया। उसके शरीर पर कई छोटे घाव थे। समझ नहीं आया कि यह किसने किया। डॉक्टर ने कहा, वे आसपास हैं, लेकिन यह पूछने से पहले कि वे कौन हैं, इतने में वह डॉक्टर मर गया। अन्ना ने कहा कि ये घाव जानलेवा नहीं है। शोन बोला, शायद बैक्टीरिया संक्रमण से हुआ, क्योंकि टॉयलेट में लंबे समय तक रहने से बैक्टीरिया पूरे शरीर में फैल गया। लगता है वे उसे धीरे धीरे मारना चाहते थे। लेफ्टिनेंट की टीम एक खड़ी चट्टान पर चढ़ रही थी। ओल्ड ब्लैक, जो क्लाइंबिंग में माहिर था, उसे रस्सी बांधने भेजा गया। वह चोटी पर पहुंचा। नीचे मेंढा छिपकर अपने बेटे का वीडियो देखने लगा। तभी समित ने उसके कंधे पर थपकी दी। मेंढा डर गया। समित उसे आगे बढ़ने को कहने आया था। अन्ना ने शव को संभाला और लेफ्टिनेंट से संपर्क की कोशिश की, लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ। तभी जलने की गंध आई। उनकी गाड़ी को किसी ने आग लगा दी थी। शोन को एहसास हुआ कि उसकी बंदूक गायब है और अन्ना की भी। इससे अन्ना को डर लगता है। अन्ना बोला, अब लेफ्टिनेंट को ढूंढना चाहिए। लेकिन शोन को लगा कि पहाड़ी पर जाना खतरनाक है। दोनों में मतभेद हो गया। अन्ना पहाड़ी पर गई। शोन लेफ्टिनेंट से संपर्क करता रहा। अन्ना पहाड़ी के नीचे पहुंचा। कुछ गलत लगा। अचानक पीछे से एक म्यूटेंट ने उसे पकड़ लिया। शोन ने मदद के लिए दौड़ लगाई। म्यूटेंट ने अन्ना को जमीन पर पटक दिया।
अन्ना ने पत्थर उठाकर मारा। म्यूटेंट ने चाकू निकाला। अच्छा हुआ कि मेंढा ने उसे बचा लिया, लेकिन म्यूटेंट गुफा में भाग गया। अन्ना ने मेंढा से पूछा कि वह यहाँ क्यों आया। तभी म्यूटेंट दूसरे गुफा के मुंह से मेंढा के पैर पकड़कर खींचने लगा। अन्ना गोली मारना चाहता था, लेकिन बंदूक में गोली नहीं थी। शोन ने भी मेंढा को पकड़ लिया। फिर भी म्यूटेंट मेंढा को जिंदा गुफा में खींच ले गया। मेंढा की ओर से गोली की आवाज सुनाई दी, लेकिन टीम का हेड गोल्डन ब्रदर बोला, यह मिलिट्री बेस है, गोली की आवाज आम है। उन्होंने आगे बढ़ने को कहा। थोड़ा और चले। ओल्ड ब्लैक को एक जूता मिला। एक और साथी को डॉक्टर फोर्ड का शव मिला। उसका बटुआ सिर में घुसा था। जांच से पता चला कि वह वैज्ञानिक था। लेफ्टिनेंट को कुछ गलत लगा। उन्होंने सबको बंदूक में गोलियां भरने और खतरे पर गोली चलाने को कहा। खलनायक को पकड़ने के लिए लेफ्टिनेंट ने 2-2 की टीम बनाई। तभी डिजो को कुछ गलत लगा। पीछे से एक म्यूटेंट ने उस पर हमला किया। डिजो ने गोली चलाई, लेकिन म्यूटेंट तेजी से भागा, निशाना नहीं लगा। लेफ्टिनेंट आया। डिजो ने गलती से लेफ्टिनेंट को गोली मार दी। वह वहीं ढेर हो गया। शोन और दूसरा साथी वहां पहुंचे। ये देखकर लेफ्टिनेंट को बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। पूछताछ से पता चला कि मेंढा भी मर गया। म्यूटेंट्स ने उन्हें पहाड़ी पर ललचाकर इलाके का फायदा उठाकर मारने की साजिश रची थी। फिर वे लेफ्टिनेंट के शव को नीचे ले जाने लगे। एक चट्टान के किनारे पहुंचे। रस्सी से शव को उतारने की तैयारी की। डिजो ने अपनी गलती सुधारने के लिए खुद शव को ले जाने की पेशकश की। शोन ने डिजो और शव को रस्सी से बांधा। थोड़ा नीचे गए। अचानक रस्सी टूट गई। डिजो भी मर गया। समित ने शोन को गलत गठान का दोष दिया, लेकिन ओल्ड ब्लैक ने देखा कि रस्सी कटी थी, गठान की गलती नहीं। समझ आया कि कोई उन्हें एक एक कर मारना चाहता है। शोन ने देखा कि बैग की बाकी रस्सियां भी गायब हैं। मजबूरी में दूसरा रास्ता ढूंढा। जल्दी ही वे एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, लेकिन वहां से नीचे जाने का रास्ता नहीं था। अचानक पास से आवाज आई। जांच करने गए। कर्नल मिला। उसे बचाना चाहा, लेकिन कर्नल ने रोका और बोला, ऐसे जीने से बेहतर है मरना। आखिर में कर्नल ने खुद को गोली मार ली। मरने से पहले बताया कि मर्दों को मार दिया जाएगा और औरतों को उनके लिए बच्चे पैदा करने के लिए रखा जाएगा। इस जानकारी से उन्होंने म्यूटेंट्स को ललचाया। अन्ना और मेंढा बात कर रहे थे। पीछे से म्यूटेंट आया। जैसे ही हमला करने वाला था, सबने मिलकर उसे गोली मार दी। इससे उन्हें जिंदा रहने की उम्मीद दिखी। तभी मेंढा टॉयलेट गया, लेकिन छिपे म्यूटेंट ने उसे पकड़ लिया। मेंढा की चीख के साथ वे गुफा में पहुंचे। अंधेरा था। हेड गोल्डन ब्रदर डर गया। उसने ओल्ड ब्लैक को नीचे जाने और मदद लाने को उकसाया, क्योंकि दोनों क्लाइंबिंग कर सकते थे। लेकिन ओल्ड ब्लैक बोला, साथ रहना सुरक्षित है। आखिर हेड गोल्डन ब्रदर ने जोखिम लेना चाहा और बोला कि वह वापस आएगा। फिर बाकी गुफा में गहरे गए, लेकिन रास्ता खत्म हो गया। तभी मेंढा का फोन दिखा। लगा कि रास्ता पास है। लोहे की चादर हटाई। नीचे एक सुरंग थी। ओल्ड ब्लैक पहले गया। सब ठीक था। बाकी भी नीचे आए, लेकिन रास्ते जटिल थे। समझ नहीं आया कहां जाना है। अन्ना को हवा का झोंका लगा। आगे गए। पता चला कि यहीं रस्सी कटी थी, जहां डिजो गिरा था। कैमरा हेड गोल्डन ब्रदर पर गया। वह नीचे जाने को तैयार था, डरा हुआ था। फिर उस गुफा के मुंह पर पहुंचा। ओल्ड ब्लैक को पुकारा, जवाब नहीं मिला। नीचे गया। तभी म्यूटेंट ने उसका हाथ पकड़ लिया और वह भी मर गया। जल्दी ही ओल्ड ब्लैक और बाकी एक और सुरंग में पहुंचे। सबसे खराब स्थिति के डर से अन्ना ने अपने लिए एक गोली रखी। अचानक अन्ना गिर गया। शोन उसे खींचने लगा। दोनों को चोट नहीं लगी, लेकिन ऊपर नहीं जा सके, इसलिए अलग हो गए दूसरा रास्ता ढूंढने को। शोन को कुछ आवाज सुनाई दी, लेकिन अंधेरा होने से आगे नहीं गया। असल में वहां मेंढा और म्यूटेंट थे। ओल्ड ब्लैक एक बड़े गड्ढे पर पहुंचा। गहरा और चौड़ा था, लेकिन सामने एक तिरछा लकड़ा था। लगा कि इससे नीचे अन्ना की लेयर तक पहुंच सकते हैं। समित पहले कूदा, लेकिन थोड़ा कम पड़ गया। ओल्ड ब्लैक ने उसे खींच लिया। फिर लकड़े से नीचे आए। म्यूटेंट मेंढा को एक कमरे में ले गया। औरत को देखकर उसकी रुचि जगी। उसने जीभ मेंढरा के मुंह में डाली। मेंढा ने जीभ काट दी। फिर उसकी जांघ पर लात मारी। मेंढा भागने लगी, लेकिन एक बड़ा म्यूटेंट, शायद उसका बाप, आया। उसने बेटे के चेहरे पर थप्पड़ मारा। मेंढा को टेबल पर पटक दिया और उसके साथ गंदा काम किया। अन्ना चलते चलते हेड गोल्डन ब्रदर का सिर देखा। फिर उसका हाथ फेंका गया। वह डर गया। शोन ने एक छाया देखी, उस ओर गोली चलाई। म्यूटेंट दिखा, लेकिन बंदूक में गोली खत्म थी। म्यूटेंट अन्ना पर झपटा, उसे जमीन पर पटका, उठाकर भागने लगा।
अन्ना ने उसकी आंखें नोच डाली। गुस्से में म्यूटेंट उसे गला दबाकर मारना चाहता था। शोन ने पीछे से पत्थर मारकर उसे बेहोश कर दिया। ये म्यूटेंट खत्म हुआ तभी एक और बंदूक वाला म्यूटेंट आया। लगता था उसे भारी निकट दृष्टि थी, गन से रास्ता ढूंढता था। उनके सामने आया। अचानक अन्ना एक कमरे में गिर गया। शोन भी आया। दरवाजा बंद करने ही वाले थे कि एक मोटा म्यूटेंट ने दरवाजा बंद कर दिया और बोला, यहां सुरक्षित है। अन्ना को लगा कि मोटा उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। बाहर ओल्ड ब्लैक वहां पहुंचा। मरे हुए म्यूटेंट को देखा। अचानक उसे गोली लगी। समित ने जवाबी हमला किया, म्यूटेंट को मार डाला। फिर ओल्ड ब्लैक की चोट पूछी। उसने कहा, कंधे में लगी, ठीक है, लेकिन इस लड़ाई में उनकी गोलियां खत्म हो गईं। अब चाकू से लड़ना था। शोन ने उन्हें कमरे में बुलाया और बोला, मोटा रास्ता दिखा सकता है। मोटे ने रास्ता दिखाया। वे पीछे चले। एक सुरंग से गुजरकर एक कमरे में पहुंचे। वहां जूते, कपड़े और मारे गए लोगों के शरीर के हिस्से थे। मेंढा का शव भी मिला। उसका निचला हिस्सा गायब था। समित गुस्से में आ गया। ओल्ड ब्लैक ने उसे शांत किया, लेकिन ओल्ड ब्लैक खुद बेसुध हो गया। पता चला कि उसकी छाती में भी गोली लगी थी। शायद साथियों की चिंता से उसने छिपाया। उसकी मौत से समित डर गया। फिर वे एग्जिट पर पहुंचे। समित ने एक दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अन्ना और बाकी मेंढा को ढूंढना चाहते थे। समित बोला, मेंढा मर चुका है, ढूंढना बेकार है। लेकिन वे मेंढा को लेकर ही जाना चाहते थे। समित को एक एग्जिट दिखा। उसने लकड़ी हटाई। अंदर बक्सों में बारूद था। लगा कि अब निकल सकते हैं। बक्सा लेकर लोहे का दरवाजा उड़ाने की तैयारी की। अन्ना और बाकी हाल देखने आए। सब मलबा बन गया। समझ आया कि समित मर गया। तभी मेंढा की आवाज सुनाई दी। आवाज के पीछे कमरे में पहुंचे। वहां डमी थी। अचानक एक सैनिक वेश में म्यूटेंट ने शोन पर हमला किया। अन्ना को मारते वक्त शोन ने उसकी एड़ी में चाकू घोंपा, फिर उसकी गर्दन में चाकू मारा। अन्ना ने भी कई बार किए। सांस लेने से पहले पास से आवाज आई। झिर्री से देखा, मेंढा थी। अन्ना ने एक चाल सोची। मेंढा के फोन के वीडियो से बड़े म्यूटेंट को बाहर खींचा। वे अंदर जाकर बचाने लगे, लेकिन बड़ा म्यूटेंट समझ गया। अंदर आया, शोन को थप्पड़ मारकर गिरा दिया, फिर मेंढा का पीछा किया। अन्ना ने आखिरी गोली निकाली, बड़े के सिर में मारी, लेकिन वह नहीं मरा। फिर उसने शोन को एक और फेंक दिया। अन्ना का गला पकड़कर दीवार से सटा दिया। शोन ने पास का डंडा उसके शरीर में घोंपा। अन्ना ने उसके घाव में हाथ डालकर अंदर हिलाया। आखिरकार बड़ा मर गया। जाते वक्त मेंढा को गुस्सा आया। उसने बड़े को लातें मारी। अचानक बड़े ने उसका पैर पकड़ लिया और पास का चाकू उठाकर मेंढा को मारना चाहा। शोन ने उसका हाथ एक से जमीन पर ठोक दिया। मेंढा ने हथौड़ा उठाया, बड़े की जांघ पर मारा। फिर शोन ने चाकू उसके मुंह में घोंपा। आखिरकार बड़ा पूरी तरह मर गया। फिर दोनों मेंढा को लेकर वहां से निकले, लेकिन उनकी तस्वीरें एक कंप्यूटर पर भेज दी गईं। बस कहानी यहीं खत्म होती है।